है। और जो तकलीद ना करे वो गुमराह है। तेरा तेरा आलिम तो कह रहा है जो तकलीद ना करे वो गुमराह है। तो तू तो गुमराह हो गया ना। जो अंधी जो तकलीद ये बात कर रहा तू है ना तो। वो खुद गुमराह है। हाँ तो अच्छा, नजीर हुसैन देलवी गुमराह है। हाँ, जो ये कह रहा है इस मामले में वो खुद गुमराह है। अच्छा, अलबानी गुमराह है। तो इस मामले में गुमराह है। अच्छा, अलबानी भी गुमराह। देखिए सुन लीजिए, अहले हदीस फिरके वाले अगर उन्होंने अलबानी को कहा ये है गुमराह कह तो रहा है, नजीर हुसैन देलवी को गुमराह कह रहा है। अब सनाउल्लाह अमृतसरी भी ने कहा है तकलीद जरूरी है, तो वो भी गुमराह है। और जिसने भी इस मामले में कहा होगा ना, मैंने तो देखा नहीं है, अगर कहा है तो गुमराह है। तो इमाम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किफायतुल्लाह कौन? सनाब अली साहब बोल रहे हैं? नहीं नहीं। अच्छा, तो किफायतुल्लाह साहब बोल रहे हैं क्या? हाँ, तो इसमें तो लिखा है किफायतुल्लाह सनाब अली। तो लिख दिया होगा, मेरा नाम कफायतुल्लाह है। अच्छा, किफायतुल्लाह खाली है, सनाब अली नहीं है। नहीं। अच्छा अच्छा, वो दानिश अलवी साहब ने आपका नंबर दिया है। क्या काम है? वो कुछ जानकारी चाहिए था दीन के बोलिए। सिलसिले में। ये जानकारी चाहिए था कि। अच्छा, एक मिनट लाइन पे रहिएगा, एक मिनट लाइन पे रहिएगा। जी फोन, एक आदमी का फोन आ रहा है, बस 5 सेकंड। जी। हाँ बोलिए। हाँ जी, ये जानकारी चाहिए था कि इमाम के पीछे इमाम जब किरत कर रहा हो तो मुक्तदी को किरत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, तरीका इस्लाम में तो तरीका ये है कि इमाम जो है ना, नमाज के दौरान 2 मरतबा सख्ता करे। 2 मरतबा सख्ता करे, ठीक है। एक मिनट, अरे, नमाज के दौरान 2 मरतबा सख्ता करे। सख्ता मतलब ये है कि मतलब नमाज सख्ता, पढ़ाने मैं के सख्ता दौरान। नहीं पूछ रहा हूँ, सख्ता नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मुक्तदी के बारे में पूछ रहा हूँ कि इमाम तो जब वही किरत बता कर रहा रहा हूँ हो ना। तो मुक्तदी को किरत इमा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इमाम जब किरत कर रहा हो ना, अगर वो सख्ता ना करे, खामोश ना रहे पूरी नमाज में, 2 मरतबा सख्ता करके नमाज ना पढ़वाए, तब मुक्तदी किरत करना चाहिए मुक्तदी को। अच्छा, मुक्तदी को किरत करना चाहिए। हाँ, अगर सख्ता करे तो फिर नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब सख्ता करे तो नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये वो कोई, सख्ता में फिर जो है मतलब अपना सूर्य फातिहा पढ़ ले मुक्तदी। और अगर सख्ता नहीं करे तो सूरह फातिहा नहीं पढ़ना चाहिए। सख्ता अगर नहीं करे तो पढ़ना चाहिए इमाम के पीछे। और अच्छा, और अगर सख्ता नहीं करे? नहीं करे तो जब इमाम पढ़ता रहे तो उसी बीच मुक्तदी भी सूर्य फातिहा पढ़ ले। अगर सख्ता वो इमाम करे तो मुक्तदी जो है ना, वो सख्ता में ही पढ़े सूर्य फातिहा। तो सूरह फातिहा मतलब नहीं भी पढ़े और पढ़े, मैं कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे सही तरीके से बताइए। मतलब दोनों कंडीशन में पढ़ना है। अच्छा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, हर हाल में सूरह फातिहा पढ़ना है ना? हाँ, पढ़ना है। उसकी दलील चाहिए था मुझे। ये है ना अपना ये क्या क्या बोलते हैं, हदीस, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की नमाज नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा न पढ़े। बुखारी शरीफ की हदीस शायद आप बता रहे हो। हाँ, बुखारी शरीफ के। हाँ, लेकिन इसमें मुक्तदी का जिक्र नहीं है, और मुहद्दिसीन ने इसमें जो अल्लामा जौहरी हैं, जो उनके रावी हैं किताब के, वो कह रहे हैं कि ये अकेले पढ़ने वालों के ताल्लुक से ये हदीस है, जो बुखारी में रावी किसने हैं कहा? इसी के। किसने कहा? कि ये बुखारी के रावी हैं जौहरी, इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह। और सुफियान बिन उयैना, ये सुफियान बिन उयैना है ना, पहले हदसना एक, सुफियानु, हाँ हदसना पहले एक सुफियानु
नहीं, पहले इमाम सुफियान का एक कौल लिखा है ना, वो खुद कह रहे हैं कि ये अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए इसकी है। दलील क्या है? इसकी दलील क्या है? मैं समझा नहीं। आप जो बोल रहे हैं कि हाँ ज़ुहरी या सुफियान बिन उयैना ने कहा कि अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए है, सही ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसकी दलील होना चाहिए। अब मैं आपको सुनिए, हाँ, अच्छा इसकी ये दलील बताइए, है, सुनिए, तो इसकी दलील है सुनन अबू अत-तमहीद। दाऊद में ना, सुनिए, तमहीद है लिमा फिल मुअत्ता मिनल मुआनी वाल असानीद। इसमें लिखा हुआ है ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबि फ़साइदा क़ाल सुफियान लिमन युसल्ला वहदहु। उस शख्स के लिए है जो अकेले नमाज पढ़े। अच्छा ठीक है ना, आपने कहा कि सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये ताबई है या तबे ताबई है? तबे ताबई ताबई की बात नहीं कह रहे हैं, ये जो आपने अरे मेरे हदीस भाई, बयान की मैं है। मान लिया, आपने जो कहा ना कि सुफियान बिन उयैना ने कहा कि अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए, ये मैंने मान लिया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये ताबईन में से है या तबे ताबईन में से है? ताबईन तबे ताबईन का यहाँ मसला तो जब होता कि जब मसला हम नहीं, आपको पता है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तबे ताबई है या ताबई है? आपको नहीं पता तो बता दीजिए, नहीं पता। ये तबे ताबई है, ठीक है। ये तबे अगर ताबईन है, जब ये तबे हाँ ताबईन में से है। अच्छा चलिए, ठीक है, हाँ, तबे ताबईन में से। अगर अगर ये बताइए कि अगर जो है कोई सहाबा कुछ कहे कि ये चीज़ हराम है, अगर तबे ताबई कहे कि नहीं ये चीज़ हलाल है, तो आप सहाबा को मानिएगा या तबे ताबई को मानिएगा? तो सहाबा कराम की भी हदीस है, वो कहते हैं ये हदीस से ताल्लुक अरे एक मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई, सहाबा को मानिएगा या उसको मानिएगा? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दे। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, सहाबा का मानेंगे, चलो। सहाबा को मानिएगा ना, तो इस हदीस के जो रावी है सहाबी हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल है। और ये अच्छा, आदमी जो है ना, ये सहाबी जो है ना, नमाज के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते थे। कौन तो सहाबी तुम्हारा रसूल? सुफियान बिन, ये हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल है। नहीं ये तो नमाज के पीछे हाँ, सूरह फातिहा पढ़ते थे। तो तुम्हारे सुफियान बिन उयैना वाली बात जो है उसका तो कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि सहाबी नहीं की बात मानी जाएगी। नहीं तो सहाबी रसूल भी कह रहे हैं कि ये अकेले नमाज पढ़ने के ताल्लुक से ये हदीस है, कौन सा बताओ। साहब ये रसूल का है? बताओ हाँ ना, कौन हाँ सा साहब हाँ, ये रसूल का ठीक है, बताओ। हाँ पढ़ रहे मैं दलील दे हैं। रहा हूँ, हजरत उबादा बिन एक सामित मिनट रज़ियल्लाहु सुनिए ताला ना, अन्हु इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के बाद उसमें फरमाया कि जी हाँ, इसके बगैर मुक्तदी का नमाज नहीं होती। मुसन्नफ इसमें है, इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 3791। वो पढ़ी, वो मुझे दलील दीजिए। एक हाँ मैं मिनट, दे रहा हूँ ना। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि कौन से साहबी रसूल है? मैं साहबी रसूल का बता रहा हूँ ना। इमाम हाँ काला हाँ, इमाम अहमद बिन हम्बल फहाजा रजुल मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु ताउला कौल नबी सल्लल्लाहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताबी अन हाजा इजा काना वादहु। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह। अरे मेरी बात तो सुनते नहीं, पूरी बात सुन लीजिए ना। अब जब ऐसे मसला थोड़ी होता है, अब इसका नहीं जवाब ऐसे दीजिए। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब मेरा बात हाँ, कंप्लीट हो जाए तब आप बोलिए। अभी अच्छा मेरा बात चलिए। कंप्लीट हुआ नहीं है, आप जो बोल रहे हैं सुना रहे पढ़ के, इस तरह पढ़ के सुना दीजिएगा, कहिएगा ये सहाबी का ये कॉल है वो कॉल है, तो मैं नहीं मानूंगा। अरे अब मैं सुनन ये कह रहा तिरमिजी हूँ में है, सहाबी मत मानिए। सही सही सुनन तिरमिजी में है, जो अल्लामा हदीस अलबानी ने नंबर सही बताए, सुनन तिरमिजी लिखा है, उसमें है ये। हदीस नंबर बताइए ना सुनन तिरमिजी का, मैं अभी देखता हूँ ना हाँ इधर। हाँ बिल्कुल, 312 हाँ, उससे एक नीचे है। मिनट रुको, एक मिनट रुको, 312 ठीक है, अभी देख रहा हूँ ना, 312 में है कि नहीं जो आप कह रहे हैं वो एक्चुअल में है कि नहीं। अरे मैं और साहबी रसूल से बताता हूँ, आप अरे बताइए ना। एक तो चेक कर लूँ पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चेक करें। 312, अब मुझे व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजिएगा या सलाम लिख के भेजिए। अच्छा, ये इसमें क्या कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें? इमाम मैं तिरमिजी कहते हैं। मैं इबारत पढ़ रहा हूँ। वह अम्मा हाँ अहमद पढ़िए बिन सुनिए। हम्बल फ़क़ाला माना कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलाता लिमन यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी इज काना वहदहु। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल का ये कौल कि सूरह फातिहा की नमाज नहीं होती, तो ये अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए है। वह तजब अच्छा हदीस मैं जाबिर, आगे पहले पढ़ने हुआ दो, हूँ। आगे पढ़ने दो, पूरी बात पढ़ने दो। वतजब हदीसी जाबिर बिन अब्दुल्लाह है तो काला मन सल्ला रकातन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरान फलम यसिल इल्ला। फिर नीचे लिखते हैं कि व असहाबुर रसूली
फहाजा रजुल मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताअवला कौल नबी ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी अन्ना हाजा इजा काना वहदहु। इमाम अहमद बिन हंबल फिर फरमाते हैं कि ये सहाबी रसूल के, अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं जो इस हदीस का माना बताते हैं कि ये मुझे वेरीफाई करने दे, मैं इधर खोल के बैठा हूँ, आप जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में यहाँ पर है कि नहीं, मुझे चेक करने दे। अच्छा है ही नहीं, हम मैं चेक कर रहा हूँ ना, यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ ना, मुझे चेक तो करने दे। अरे चेक करो ना भाई मेरे, चेक करो फिर मैं देखता हूँ। यहाँ लिखा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हदीस शुरू से पढ़ के सुनाता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नमाज से फारिग होने के बाद जिसमें आपने बुलंद आवाज से किरात की थी तो फरमाया, क्या तुम में से अभी किसी ने मेरे साथ किरात की है? एक शख्स ने अर्ज किया, जी हाँ अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, तभी तो मैं ये कह रहा था कि आखिर क्या बात है कि कुरान की किरात में मेरी आवाज से आवाज टकरा जा रही है और मुझ पर गाली की कोशिश की जा रही है। तो कहते हैं तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी तो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन नमाजों में किरात करने से रुक गए जिनमें आप बुलंद आवाज से किरात करते थे। ठीक है, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि यह हदीस हसन है। इब्ने क़ैमा लड़की का नाम हमारा है, उन्हें अच्छा रुके, मैं आप जो कह रहे थे ना वो चीज इसमें है कि नहीं वो मैं चेक कर रहा हूँ। लेकिन ये दूसरी हदीस है, सुनिए आपने जोड़ी में कहा कि लोग किरात से रुक गए जिस वक्त उन लोगों ने उससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दूसरी हदीस है, ये दूसरी हदीस है। ये जो आप बता रहे हैं कि उसमें रुक गए जिसमें नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, दूसरी हदीस है। ठीक है, तुम्ही तो नंबर बताए वो 312, कौन सा? तुम्ही ना नंबर बताए वो तिरमिज़ी 312, तो इसमें वो चीज क्या है जो तुम अभी बचर कर रहे थे? उसके नीचे है आप ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये हदीस अलग है। मैं भेज रहा हूँ, रुको मैं भेज देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। उस बात में आपको भेज देता हूँ, एक मिनट। ये कोई चीज नहीं है जो उन लोगों के लिए रुकावट का सबब अच्छा, ये बताइए इमाम के पीछे किरात करने का। अरे भाई ये तो मेरी दलील है, एक मिनट, ये तो मेरी दलील, इसमें क्या लिखा हुआ है? कौन सी दलील आपकी है? अच्छा कौन सी दलील? 312 जो आपने बताया ना, ये तो मेरी दलील है। इसमें तो क्या लिखा उन लोगों के लिए, सुनो क्या लिखा? वो इमाम तिरमिज़ी कहते हैं इस बाब में इब्ने मसूद, उमर बिन हुसैन और जाबिर बिन अब्दुल्लाह से भी रिवायत आई है। इस हदीस में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उन लोगों के लिए रुकावट का सबब बने जिनके राय इमाम के पीछे भी किरात की है। ये तो मेरी दलील है यार। नहीं, क्या दलील है वो बताएंगे? सुनो यार मेरे भाई, आपका क्या इमाम तिरमिज़ी क्या कह रहे हैं? हाँ क्या कह रहे हैं बताओ। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि इस हदीस में ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है जो ये कहते हैं कि इमाम के पीछे किरात करो। ऐसी दलील नहीं मौजूद है। अब हमारी आपकी क्या बात हो रही थी कि साहबी रसूल का क्या मतलब है? ये साहबी रसूल का ना, तो अभी कहाँ आप भाग गए? हमने कहा कि इमाम अहमद बिन हंबल ने ही दलील दिया ना, इमाम अहमद बिन हंबल का। इमाम अहमद बिन हंबल क्या फरमाते हैं कि ये सहाबी रसूल का, ये उसको भेजो, मेरे व्हाट्सएप पे भेजो। तो ऐसा बोलो ना यार, फिर हीलाबाजी क्यों कर रहे हो? इतना हीलाबाजी क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा ऐसा बोलो। हाँ, हीलाबाजी क्यों कर रहे हो? नहीं, हीलाबाजी क्यों कर रहे हो? जब ऐसा बोलो ना। के बगैर नमाज नहीं होती। तफसीर ये की ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो अकेले, अरे यहाँ तो है ना, मैंने भेजा था, अभी मिला। माशाअल्लाह अभी मिल गया ना। अहमद बिन हंबल कहते हैं कि नबी सहाबा में से एक शख्स है और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती की तफसीर ये की है कि ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो अकेले पढ़ रहा हो। माशाअल्लाह। के बावजूद अहमद बिन हंबल ने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने ही को पसंद किया। अरे इमाम अहमद बिन हंबल तो खुद अपने फतवे पे अमल नहीं किए। अरे कहाँ इमाम अहमद बिन हंबल कह रहे कि अकेले पढ़ने नमाज के लिए है, या अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए है? सबके बावजूद सुनो मैं तुमको अभी समझा रहा हूँ ना, आगे क्या लिखा है? इन सब के बावजूद अहमद बिन हंबल ने इमाम के पीछे सूरह फातिहा वो तुम्हारा अलिम कह रहा है, उसके छोड़ो। इमाम के पीछे हो, वो तुम्हारा आलिम कह रहा है जनाब, वो तुम्हारा आलिम कह रहा है, हम तुम्हारे आलिम की बात नहीं कर रहे हैं। वो छोड़ो। अरे यार ये देखो नहीं, सुनो, ऐसा नहीं, घोटाला मत करो, ये अच्छी बात नहीं है।
घोटाला करना ये अच्छी बात नहीं है। अरबी देखता हूँ। हाँ, अरबी पढ़ लो। ये घोटाला कर रहे हैं ना, अच्छी चीज नहीं है। क्या आप पढ़ो, ए भाई लास्ट में हाँ। पढ़ो, या तो अरबी में लिखा हुआ है, पढ़ो लास्ट में हाँ, मैं पढ़ो। क्या लिखा है? हाँ, लेमन यकरा बेफातिहतिल किताब अन्ना हाजा इज़ा काना वहदहु वख्तारा अहदु मा हाजल किरात खल्फल इमाम। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा है? व अल्ला यत्रुकल रजुलु फातिहतिल किताब वो अन्ना कहाँ लिखा है? व अल्ला यत्रुकल रजुलु फातिहतिल किताब व इन काना खल्फल इमाम। ये तो लिखा हुआ है अरबिक में। क्या लिखा है? तू बोलना तुम्हारा आलिम की बात है, ये तो अरबिक में है, अभी लिखा हुआ है, इमाम तिरमिज़ी की बात है ये। हाँ, क्या लिखा है? अरे पढ़ो ना तुम, तो तुम्हारे हाँ, पास तो नहीं है क्या? हमें सुनो, हमने पढ़ा, आपने कहा कि सहाबी रसूल से जो ये कौल है। अरे सुनो ना, झूठ बोला। अभी सुनो ना, तुमने झूठ बोला। आलिम की बात है। तुमने झूठ बोला, ये तुमने झूठ। सुनो मेरे अम्मा अहमद बिन हम्बल फकाला माना कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताबी इज काना वहदहु। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि इस हदीस का मतलब जिसने सूरह फातिहा नहीं, उसकी नमाज नहीं, ये उसके लिए है जो अकेला नमाज पढ़ रहा है। ये इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल है। और सुनो पूरी बात, अरे यार मेरी सुनो ना पूरी बात। आपने सुनना, हाँ तो सुनो और भी पढ़ो, सुनो और भी सुनो। तो काला अहमद बिन हम्बल फकाल फहाजा रजुल मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताअव्वला कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताबी अन हाजा इन काना वहदहु। ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं। अरे मुझे बोलने दे ना, अरे हाँ, मुझे पढ़ने तो दे पूरा भाई, क्यों डर रहा है इतना? मैं तुमको मौका दूंगा ना, मैं तुमको मौका दूंगा ना बोलने का। तो ये इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि सहाबी रसूल जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं किसी, वो देखो यानी हदीस पढ़ना तुम्हारे यहाँ हंसी है, मजाक है, मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं। अरे तुम्हारे बात में हंस रहा हो तुम। हाँ, ये तुम्हारी मेरी बात पे मैं सहाबी रसूल का कौल पढ़ रहा हूँ तो तुमको हंसी आ रही है। तो अहमद बिन हम्बल कह रहे हैं कि इस हदीस का मतलब कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, उस शख्स के लिए है जो अकेला नमाज पढ़े। ये सहाबी रसूल फरमा रहे हैं। सहाबी रसूल, तुमने कहा ना सहाबी रसूल का माना ज्यादा माना जाएगा, तो यहाँ सहाबी रसूल है। अरे ये सहाबी रसूल है। हाजा रजुल मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असहाबी नबी के असहाब में कौन है? असहाब के नबी कौन है? अरे सहाबी के नबी, सहाब नबी किसको कहते हैं? सहाबी नहीं होता वो। अरे क्यों मक्कारी कर रहा है? सहाबी है कि नहीं है पहले ये जान लो तुम। अहमद बिन हम्बल सहाबी थोड़ी है, ये तो ताबईन है। वो इमाम शाफई के शागिर्द है, सभी ताबईन इमाम शाफई के शागिर्द में से है। ठीक है, इमाम शाफई रहमतुल्लाह के शागिर्द में से है। तो तुमको इतना नहीं मालूमात है। मुझे जवाब देने दो इस बात का, तुमने जो बोला ना इतना कुछ, मुझे जवाब देने दो। हाँ, ये सहाबी रसूल उस हदीस का माना बता रहे कि अकेले नमाज पढ़ने वाले के लिए। अब सहाबी रसूल की बात को छोड़कर अब तुम किसका मानता है? चल बता, अब समझ में। मुझे जवाब तो देने दो, मुझे जवाब देने दो। आप खामोश रहना, ठीक है? 2 मिनट की बात होगी। सुनो 2 मिनट की बात होगी। तुम 2 मिनट बोलो, मैं 2 मिनट बोलूंगा। नहीं 2 मिनट की, नहीं 2 मिनट की। तुम भी बहुत डिस्टर्ब करते हो। 2 मिनट में जब मैं बोलूंगा तुम खामोश रहना। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। 2 मिनट की बात होगी, 2 मिनट तुम बोल लो। नहीं शरारत से ऐसा नहीं, तुम डिस्टर्ब करते हो। 2 मिनट तुम बोलो। अरे सुन ले, अरे मेडिएटर बना के करने को मुनाजरा करो। नहीं 2 मिनट अभी 2। हाँ तो मैं लाइन पे लेता हूँ दूसरे को, वो मेडिएटर रहेगा, खाली टाइमिंग बता। रुको 2 मैं लाइन लेता हूँ, 1 मिनट। नहीं रुको, मैं लाइन पे लेता हूँ। तुमने कहा ना, नहीं तो फिर नहीं टाइम टेबल मेरा टाइम टेबल नहीं टाइम टेबल। 1 मिनट टाइम टेबल। रुको। भाई सलाम, अली भाई खैरियत? हेलो।
अनिल भाई खैरियत, हमारे सामने के गैर मुकल्लिद साहब हैं किफ़ायतुल्लाह, तो उनके दरमियान हमारे दरमियान बात हो रही है, तो 2-2 मिनट की टाइम आप देखो, वो बोलेंगे 2 मिनट और मैं सुनूंगा, और 2 मिनट मैं बोलूंगा, वो सुनेंगे, बीच में मुदाखिलत नहीं करेंगे। अगर कोई मुदाखिलत करा तो उसकी शिकस्त मानी जाएगी। ठीक है किफ़ायतुल्लाह साहब, इस पे एग्री हैं आप? शिकस्त का ये रूल होता है क्या? नहीं नहीं, अभी क्या हुआ, डर क्यों गए? रोल क्या होता है? शिकस्त का रोल नहीं है, ये सबब है, ये सबब है, इसका रोल नहीं होता, सबब है। तो सुनो, अब सुनो, अब आप दावा पेश करो, किरत खलफल इमाम का हमारी बात हो रही है और यहाँ से इनका दावा है। सुनो, नहीं नहीं, जवाब नहीं है, सुनो, ये शुरू से बात करेंगे ना। मैं कहाँ भाग रहा हूँ? अरे मैं 10 घंटा बात, सुनो, मैं 10, अरे मुझे बोलने दो यार, मेरे बोलने दो। नहीं नहीं, मुझे बोलने दो, उन्हें बोल, रुक जा तू। अरे मुझे बोलने दे। हाँ, शराइत पहले तय कर लेते हैं ना, पहले अब क्यों चिल्लाने लगते हो? हाँ, तुम 10 घंटा बोलो, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं भागूंगा नहीं। अब मैं भागूंगा नहीं, रुको, सुनो सवाल किया यहाँ पर। अरे यार भाग, 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे बोलने तो दे। अब 2 मिनट इनका टाइम हो रहा है, ये बोलने दो 2 मिनट, चलो बोलो। हाँ ठीक, सुनो, पहली बात, इन्होंने एक सहाबी पर झूठ बोला, ठीक है, कि सहाबी का फतवा है, जबकि ये सहाबी का फतवा नहीं है, ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का जमाना जो है इमाम तिरमिज़ी ने नहीं पाया। ये सनद ऐसी मुनक़ते है, ये ओरिजिनल में इमाम अहमद का कौल है भी कि नहीं, इसकी कोई दलील नहीं है, क्योंकि इमाम तिरमिज़ी ने कोई बगैर सनद के ये बात जिक्र किया है इमाम अहमद का, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इमाम अहमद का जो फतवा है ना, ये अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए है, तो इमाम अहमद ने खुद उस पर अमल नहीं किया। आगे लिखते हैं इमाम तिरमिज़ी, देखिए ना, आगे यहाँ लिखते हैं इमाम तिरमिज़ी, रुकिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इमाम अहमद ने जब खुद उस अपने फतवे पर अमल नहीं किया, तो वो फतवा का क्या वैल्यू है? 0 वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि इन सब के बावजूद अहमद बिन हम्बल ने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने ही को पसंद किया है, और कहा है कि आदमी सूरह फातिहा न छोड़े अगरचे इमाम के पीछे हो। इमाम अहमद तो खुद कह रहे कि सूरह फातिहा पढ़ो, और ये बंदा कह रहा है नहीं पढ़ो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि ये जो है ना सहाबी का कौल है, ये इन्होंने सहाबी पर झूठ बांधा, ये सहाबी का नहीं, इमाम अहमद का कौल है। और मैंने इनको यही हदीस से, इसी हदीस का तफसीर पेश किया कि ये जो है ना हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो हदीस किताब, उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद उस हदीस पर अमल कर रहे हैं। रावी हदीस का जो है ना, उस हदीस का तस्रीह करना सबसे बेहतरीन तस्रीह होता है। तो उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद जो है मतलब उस हदीस पर अमल कर रहे हैं। तो सहाबी के सामने अगर अहमद बिन हम्बल कह भी देना कि जो है मतलब अकेले नमाज पढ़ने वाले के लिए, तो उनका कोई वैल्यू नहीं अहमद बिन हम्बल का, क्योंकि सहाबी जब खुद टाइम हो गया, आपका टाइम हो गया। 2 मिनट आपका हो गया जनाब, 2 मिनट का आपका हो गया, 2 मिनट हो भी गया। अच्छा हाँ, अब कभी से वो बोल रहे हैं, कभी आप खामोश रहिए, अब अभी इन्होंने एक दावा किया, मुझे भागना नहीं, लेकिन फोन काट गया, बिल्कुल कहो। नहीं भाग नहीं रहा हूँ मैं, ये 10 सेकंड दो, मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं फोन कर तो बात देखो भाग रहे हैं, देखो ये भाग गया। अरे मैं भाग नहीं रहा हूँ, 10 सेकंड। क्या कॉल मेरा भी आ रहा, मैं नहीं उठा रहा हूँ, अभी बात करो, कॉल का छोड़ो, अभी दीन की बात हो रही है। कहाँ है अभी तुमने सहाबी रसूल पर झूठ बोला, तुमने एक बात कही कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, इसमें इमाम तिरमिज़ी में ये रिवायत नहीं है, ये झूठ बोला और उनसे कोई सनद नहीं है, जबकि इमाम तिरमिज़ी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से नकल कर रहे हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह कह रहे हैं कि इस नमाज के ताल्लुक से जो किसी सूरह फातिहा ना पढ़े नमाज नहीं होती, ये सहाबी रसूल का कौल है। ये कह रहे हैं कि अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए है, और तुम कह रहे हो कि इसमें सहाबी रसूल का ये इसमें नहीं लिखा गया है। तो सबसे बड़ा झूठ तो तुम्हारी यही है, तुमने झूठ बोला, जबकि इसमें लिखा हुआ है इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं फहाजा रसूल मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि असहाब रसूल में एक आदमी फरमा रहे हैं, इस कौल का मतलब
ठीक है, और ये कह रहा है कि नहीं नहीं सहाबी रसूल का कौल इसमें नहीं है, तो ये झूठ बोल रहा है। दूसरा, जामे तिरमिजी में सनद के साथ लिखा हुआ है, सनद के साथ कहते हैं कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जिसने एक रकात भी सूरह फातिहा के पढ़ी उसने नमाज नहीं पढ़ी, अलबत्ता इमाम के पीछे हो तो जायज है। ये हदीस हसन सही है। ये कौन फरमा रहे हैं? इमाम तिरमिजी। यकूल मन सल्ला रकातन सुम्मा यक़रा फ़ीहा बि उम्मुल कुरानी फलम यसी इल्ला यकुना वराअल इमाम फहाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन। ये हदीस जो है जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये हदीस सुनन तिरमिजी में है। और इसी हदीस को अल्लामा अलबानी ने सही सिलसिलतुल हदीस जईफा में फरमाया है। कहते हैं वगैरह बेसनदी सही अजन अन जाबिर काला मन सल्ला रकातन लम फीहा बि उम्मुल क़ुरानी फलम यसिल इल्ला वराअल इमामी, कि जो उम्मे हेलो भाग गया क्या? भाग गया किफायतुल्लाह साहब, कहाँ गए? अरे मैं हूँ भाई, बोलते जाओ, तुम्हारा हाँ बोल दे। हाँ बोलते जाओ। तो ये इमाम तिरमिजी, इमाम अहमद बिन हंबल खुद नकल कर रहे हैं कि ये सहाबी रसूल में से हैं। कौन? जाबिर बिन अब्दुल्ला। और ये इस हदीस की माना ये बता रहे हैं कि ये अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए है। जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ा उसकी नमाज नहीं, इसका मतलब यह है कि जो अकेले नमाज पढ़े। इमाम तिरमिजी फरमा रहे हैं, और सनद के साथ भी उन्होंने ये बात फरमाई है, अपनी सनद के साथ भी ये बात फरमाई है। और ये जनाब कहते हैं कि उन्होंने नहीं फरमाई, झूठ बोल रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि रावी जो है हदीस के मुराद सबसे ज्यादा जानता है। तो ये तोहफतुल अहवदी है, ये अब्दुल रहमान मुबारकपुरी जो अहले हदीस के मुहद्दिस में से माने जाते हैं, वो खुद ये बात कहते हैं, अल हदीस अदरी बे मुरादिल हदीस मिन गैरिही। तो सुफियान बिन उयैना भी इस हदीस के जो रावी वो खुद फरमाते हैं कि ये हदीस जो है अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरा, इसमें मुक्तदी का जिक्र नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। तो हमने इनका पूछा था कि भाई मुक्तदी इमाम के पीछे अगर किरत करे, जब इमाम किरत कर रहा हो तो उसकी नमाज है कि नहीं है? तो ये कहते हैं नहीं, नमाज नहीं होती, सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है मुक्तदी को। तो इस हदीस में मुक्तदी का जिक्र नहीं है, ना इमाम का जिक्र है। तो और ये हदीस जो है अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए है। ये तो हम भी वही इसी हदीस पर अमल करते हैं जब अकेले नमाज पढ़ते हैं। तो ये किफायतुल्लाह सनाबली साहब ये बदहवास हो गए हैं, साहबी रसूल का कौल नकल कर रहे हैं। तो ये अनाप शनाप बोल रहे हैं कि इसने इमाम तिरमिजी ने झूठ बोला, इसमें साहबी रसूल नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल ने झूठ बोला। हाँ, लाइन पे तो है ये, अच्छा लाइन पे तो है हाँ, लेकिन ये आवाज नहीं आ रही है, ये असल में डरा हुआ है। तो इस हाँ, ये बेचारा डरा हुआ है, क्या करे। ये तो अपने दावे के खिलाफ दलील दे रहा है, जबकि हदीस कुरान में है, इजा कुरियल कुरान। ये मेडिएटर जो है तुम्हारा, ये नाइंसाफी कर रहा है। तुम्हारा 2 मिनट नहीं पूरा क्या अभी तक? हो गया। हाँ 2 मिनट हो गया। अब मैं बोलूँ? हाँ बोलो। हाँ, दूसरी बात ये, पहली बात ये कि ये जो इमाम तिरमिजी का इन्होंने हदीस नंबर 312 का रेफरेंस दिया है ना, ये बंदा उस बात को समझ ही नहीं पा रहा है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अरे भाई वो कोई सहाबी का कौल नहीं है, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा है वहाँ पे। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक शख्स है, ठीक है। और उन्होंने कहा, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती की तफसीर ये की है कि ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो अकेले पढ़ रहा हो। उन सब के बावजूद इमाम अहमद बिन हंबल के सूरह फातिहा पढ़ने ही को पसंद किया। अच्छा, ये बंदा कह रहा है अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सहाबा एक सहाबा है, वो तफसीर ये करते हैं कि मतलब एक सहाबा ने तफसीर की है कि ये जो है ना अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए। वो सहाबी कौन है? वो सहाबी का नाम बताओ। अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से सहाबी तक जो है ना सनद लेके आओ। कौन सा सहाबी है वो? मजहूल लोगों की बात नहीं मानी जाती। वो कौन सा सहाबी है? वो सहाबी का नाम बताओ जिन्होंने ये कहा है कि ये हदीस का वो मतलब है कि ये अकेले नमाज पढ़ने वाले के लिए। मैंने जो बताया ना, ये हदीस का वो मतलब है कि ये तमाम के लिए, सब के लिए, क्योंकि सहाबी खुद उस हदीस पर अमल कर रहे हैं। हजरत उबादा बिन सामित
मैं उसकी दलील दिया हूँ। यहाँ पे कोई दलील नहीं है कि कौन सहाबी कौन सा है। पहली बात। दूसरी बात को अहमद बिन हम्बल ने कोई सनद ही बयान नहीं की है। अहमद बिन हम्बल ने रहमतुल्लाह अलैह ने वो कोई सहाबी आपका टाइम पूरा हो गया नहीं हजरत, है। आपका टाइम पूरा हो गया, उन्होंने उनका जमाना पर ही नहीं। आपका तो वक्त ये पूरा जो है हो ना चुका। इस बात का जवाब दे। दूसरी बात ये है कि ये जाबिर बिन अब्दुल्ला की हदीस जो है ना रट्टू तोता की तरह रट रहे हैं। अरे भाई जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो खुद उस हदीस पर अमल नहीं किए है। जो हदीस 850 सुनन इब्न माजा में है कि अरे भाई की नमाज तुम्हारी शिकस्त हो गई, कितनी देर में बार कर रहे हो। जब तुम्हारा टाइम हो गया है तो बीच में क्यों बोल रहे हो भाई। तुम्हारी सुन लो का, तुम्हारा अपने टाइम पे बोलना, अपने टाइम पे बोलना, अपने टाइम पे बोलना, अपने टाइम पे बोलना, अपने टाइम पे बोलना। हो गया। अरे हो गया, ज्यादा हो गया। 3 मिनट हो रहा है, 3 मिनट हो रहा है। ठीक है, अब खामोश रहो। टाइम देखा, जब तुमको टाइम देखने का ढंग नहीं है। देखो, मैं ये बार बार झूठ बोल रहा है कि ये सहाबी रसूल ने नहीं कहा। कौन से सहाबी रसूल है? यहाँ लिखा हुआ है, देखो मैं पढ़ रहा हूँ। वह अम्मा अहमद बिन हम्बल फ़क़ाला माना कौली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलाता लिमा यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी। आवाज आ रही है यार वहाँ से, देखो जरा म्यूट करो। अनीस भाई म्यूट करो जरा। वो अम्मा अहमद बिन हम्बल काला फ़क़ाला माना कौली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी इजी काना बादहु। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाया कि अल्लाह के रसूल का इस कौल जिसने नमाज सूरह फातिहा के बगैर पढ़ी वो नहीं हुई, तो इसका माना अकेले नमाज पढ़ने के लिए। वह तजब हदीस जाबिर बिन अब्दुल्ला, इसी हदीस से जाबिर बिन अब्दुल्ला ने इस्तिदलाल किया है, एहतजाज किया है। हई सो काला मन सल्ला रकात लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल क़िराली फलम यसी इल्ला यकूना और इमाम। यहाँ साफ साफ लिखा है किसी हदीस से जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है उन्होंने इस्तिदलाल किया है, और ये कह रहे हैं कि भाई इसमें नाम ही नहीं है। फिर आगे उसी हदीस का इशारा कर रहे हैं इमाम अहमद बिन हम्बल, कहते हैं फहाजा रजुल मिन असहाबी नबी सल्लम, यही असहाबी रसूल सल्लम यानी जाबिर बिन अब्दुल्ला कौल नबी इसकी तावील कर रहे हैं कि जिसकी सूरह फातिहा नहीं पढ़ी नमाज नहीं, ये अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए है। दूसरा ये जाबिर बिन अब्दुल्ला इन्हीं की ये सुनन तिरमिजी ने सही सनद के साथ इनकी हदीस लेके आए हैं। हेलो, सुनन तिरमिजी के ये हदीस है, इसका ये अपना सनद है। अरे खामोश रहो यार, नहीं हुआ। हद्दसना इसहाक बिन मूसा अंसारी, अरे मुझे सनद पढ़ने दो। हद्दसना इसहाक बिन मूसा अंसारी हद्दसना मालिक अन नुयम व इब्न कैसान अन्नहु समिया जाबिर बिन अब्दुल्ला यक़ूलु मन सल्ला। इन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्ला से, अरे भाई वो बोलेंगे ना, क्यों तुम पगला गया? तू क्यों पगला गया भाई? तू क्यों पगला गया? अरे तो वो बोलेंगे ना। मुझे बोलने का टाइम पूरा हो गया तुम्हारा। हाँ तो रुको, वो बोलेंगे। जब टाइम हो जाएगा तुम बीच में ही बोलने लगे, बीच में ही तुम रुकने लगे। टाइम हो गया तुम्हारा पूरा, 3 मिनट तक बोलेगा। हमको रोका दिया बीच में, तो आप तुम भी कितना चल बोल यार, कितना बड़ा मक्कार है। मैं तो बहुत कम सुनाते हैं जैसे मक्कार को। ये देख चार बज रहा है, बहुत बड़ा मक्कार है यार ये बहुत बड़ा मक्कार है ये दूसरे हिसाब से। चल बोल भाई, चल बोल भाई, बोल। ये अरे विक्टोरियन साहब, मुझे मालूम है तुम्हारी जो कहाँ से तुम्हारा सब मिला हुआ है। अच्छा, किसने कहा मुकल्लिद जाहिल होता है? किसने कहा? कहाँ? अच्छा, यानी मुहद्दिसीन ने कहा या? एक मिनट मुहद्दिसीन ने कहा, यानी तुम मुहद्दिसीन की बातों को मानकर तो खुद जाहिल हो गया। चलो माशाअल्लाह तूने तकलीफ किया। बात कर ले सूरह फातिहा पर कंप्लीट। हाँ चल बोल जल्दी। इस बंदे को यही समझ में जो है ना नॉलेज है नहीं, यह है जाहिल बंदा। तुम जो है ना अपने मुहद्दिस को लेके आओ तब हमसे बात कर पाए। अरे तू मुहद्दिस को लेके आ, दलील भाग मत। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक शख्स है, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती की तफसीर ये की है कि ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो अकेले नमाज पढ़ रहा हो। तो इमाम अहमद जो कह रहे हैं कि एक सहाबी है, एक सहाबी का एक तफसीर है। अरे अहमद बिन हम्बल ने सहाबा को जमा नहीं पाया, सहाबा खाना
अहमद बिन हम्बल ने न सहाबी का नाम दिया है न इमाम तिरमिजी ने। पहला सनद तो ये छूटा हुआ ये ऐसे है कि इमाम तिरमिजी ने कोई सनद बयान नहीं किया अहमद बिन हम्बल तक, क्योंकि इमाम तिरमिजी जो है बुखारी के शागिर्द है, उन्होंने कोई सनद ही बयान नहीं की है अहमद बिन हम्बल तक। अहमद बिन हम्बल का जमाना उन्होंने पाया ही नहीं है। अब दूसरी इसमें सनद ये टूटा हुआ है कि अहमद बिन हम्बल ने किसी सहाबा को देखा तक नहीं, उन्होंने भी कोई सनद बयान नहीं की, न किसी सहाबी का नाम लिया उन्होंने। तीसरी बात यह है कि अहमद बिन हम्बल खुद ही इस फतवे पर अमल नहीं करते। लास्ट में कहते हैं कि अहमद बिन हम्बल खुद जो है सूरह फातिहा पढ़ते थे, खुद वो इस फतवे पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो उनका फतवा का क्या वैल्यू। आगे बात यह है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला का जो रट्टू तोता के जरा रट रहा है ये हदीस 850 नंबर सुनन इब्न माजा का है, जाकर सुनन माजा 854 पर खोल ले। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते थे। चलो हो गया तुम्हारा टाइम, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया, हो गया, आपका टाइम हो गया, हो गया, अरे हो गया, जो खामोश रहे, टाइम हो गया, बहुत टाइम खामोश हो रहे, गया। खामोश रहे, टाइम हो गया, बोलो। खामोश रहे। अब ये असल में किफ़ायतुल्लाह साहब की अरबी दानी और इनकी हदीसों पर समझ सुन लीजिए। अभी मैं फिर बताता हूँ इसकी समझ क्या है। देखो, अहमद बिन हम्बल सुनन तिरमिजी की हदीस है, वो सनद के साथ ये हदीस भी बयान किए हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला की, कि वो इस हदीस अकेले वालों के लिए वो सनद भी बयान किए हैं। और इसमें इमाम अहमद बिन हम्बल क्या कह रहे हैं कि ये कौल की अल्लाह के रसूल का फरमान कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, ये एक अकेला पढ़ने वालों के लिए है। और इसी हदीस से जाबिर बिन अब्दुल्ला ने दलील पकड़ी है। तो फिर कहते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल फहाजा रजुलन, तो जो हाजा की जमीर है ये जाबिर बिन अब्दुल्ला की तरफ राजा होती है। इनको असल में अरबी इन लोग को पढ़ाते नहीं मदरसे में। तो हाजा रजुलन मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूल के सहाबा में से एक आदमी है, यानी जाबिर। हाजा जो ऊपर जाबिर बिन अब्दुल्ला का कौल नकल किया है, तो हाजा से उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये अल्लाह के रसूल के कौल की तावील कर रहे हैं कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं, ये अकेला नमाज पढ़ने वालों के लिए है। हाजा से उसकी उन्होंने इशारा किया, तो इनको पता नहीं हाजा उलाय का ये सब चीज इसमें इशारा किस चीज की तरफ है। दूसरा, सुनन तिरमिजी जो है, इमाम सुनन तिरमिजी ये खुद हदीस बयान किए हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला की। हद्दसना इसहाक बिन मूसा अंसारी हद्दसना मालिक अन अबी नुऐम और इब्न कैसान अन्नहु समिया जाबिर बिन अब्दुल्ला यकूल मन सल्ला। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला की हदीस नकल किए हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। वो इमाम के पीछे हो तो जायज है, अलबत्ता इमाम के पीछे हो तो जायज है, यानी वो भी इस हदीस को समझते हैं कि अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए। तो इन्होंने सनद भी बयान कर दी और ये कहते नहीं अब इमाम अहमद बिन हम्बल ने बगैर सनद बयान की है। तो ये इसको असल में इल्म नहीं है। इसी हदीस को अल्लामा अलबानी कहता है ये सनद सही है इसी हदीस को। और दूसरा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी है, अन जाबिर काला ला तकरा खल्फल इमामी, हजरत जाबिर फरमाते हैं कि इमाम के पीछे किरत ना करो। हद्दसना वकी अन ज़हाक अन उस्मान अन अब्दुल्लाह बिन मिक्सम, यह भी सनद है। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु की सनद है। और देखो मुस्लिम शरीफ में भी तुम्हारा, अरे वो बोलेंगे ना, तुम क्यों बोल रहा, तुम्हारे लिए तुम थोड़ी मीडिएटर रखे हो। बिजी नहीं है, वो बोल रहा है, वो बोलेंगे, अभी खामोश रहो, खामोश रहो। तो यहाँ मुस्लिम शरीफ में जाबिर जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इमाम के पीछे हरगिज़ किरत ना करे। ये अरे यार, जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इमाम के पीछे किरत ना करे। ला किराता माल इमाम फी सईन। अरे टाइम हो गया भाई, चल हाँ चल बोल। तुम्हारा मेडिएटर भाग गया है लगता है। हमारा मीडिएटर नहीं भागता है, तुम भाग सकते हो, नहीं भागेगा। चलो कहाँ गया पूछो। अभी तुमने एक भी दलील नहीं दिया कि इमाम के पीछे किरत करनी चाहिए, एक भी दलील नहीं दिया बंदे ने। ऐसा खूंटा गाड़ दिया, एक भी दलील इसके पास नहीं है, एक भी दलील। हाँ, एक भी दलील। चलो दलील दो,
इमाम के पीछे किरत करना चाहिए, ये दलील दो, इमाम के पीछे मुक्तदी किरत करेगा, इसकी दलील दो। अभी जो तुमने बकवासात किया है ना, उसका जवाब तो दे दो। अस्तगफिरुल्लाह, हदीस पढ़ा हूँ, बोलता बकवासात किया, मुस्लिम शरीफ की हदीस, तिरमिजी शरीफ की हदीस, मुस्लिम शरीफ की हदीस को बकवासात बोल रहा है। ये देखो इतना इतना विक्टोरियन साहब इतना भी वो हदीस को बकवासात बोल रहा है। मुझे जवाब देने दे, खामोश रहो। यहाँ पर लिखा है फहाजा रजलुन, इस बंदे ने, इस पर जो है ना वही नाजिल हुआ था, वहाजा रजलुन से मुराद जो है ना जाबिर बिन अब्दुल्ला ले लिया। वही नाजिल हुआ था इन पर, इसमें सहाबी का नाम का टेंशन ही नहीं है, कौन सा सहाबी है। पहली बात। दूसरी बात, इमाम तिरमिजी ने अहमद बिन हम्बल तक कोई सनद बयान नहीं की है, ये बात तो ऐसी है मुनक़ते वाली बात है। इमाम तिरमिजी से अहमद बिन हम्बल तक सनद नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात कि इमाम अहमद बिन हम्बल से लेकर सहाबी रसूल तक सनद नहीं किया। अब तीसरी बात ये कि वो सहाबी कौन है, वो नाम देखा इधर। चौथी बात ये है कि इमाम अहमद अपने फतवे में खुद अमल नहीं करते। जब वो अपने फतवे में खुद अमल नहीं कर रहे हैं तो उनकी फतवा का क्या वैल्यू, उनका फतवा का कोई वैल्यू नहीं। लास्ट में वो खुद कहते हैं कि इन सब के बावजूद इमाम अहमद बिन हम्बल सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ते थे। फिर वो फतवा वो जो है ना खुद वो दलील फतवा वो दलील भेज जो फतवा वो नहीं वो दलील भेज भाई। यहाँ जो है वहाजा रजुलुन, यहाँ तक जो है फातिहतुल किताब दलील भेज, यहाँ से पढ़ना दलील भेजेगा। खाना वादहु वास्तता अहमद महाजा हाजल किरात खल्फल इमाम वल्ला यत रजुलु फातिहतुल किताब व इन काना खल्फल इमाम, ये यही इसी जगह लिखा हुआ है तिरमिजी में, जहाँ पर तुझे पढ़ रहा है ना। सनद है नहीं तो सनद पेश करो। सनद तुमने कहा ना सनद नहीं है तो सनद पेश करो। तुमने सनद का इनकार किया ना, नहीं तुमने सनद का इनकार किया ना, वो ठीक है, तुमने सनद का इनकार किया, वो भेजो। नहीं है जवाब तो देने दे, जवाब मेरे टाइम में तुम मत बोल। ये इमाम अहमद बिन हम्बल खुद अपने जो है ना फतवे से इनकार कर दिया, खुद जो फतवा दे रहे दोबारा फिर कि नहीं इमाम को तो बातें पढ़ना है। नहीं बार बार चिल्ला रहा है इससे जाबिर बिन अब्दुल्ला मुराद है, अरबी हमको आता नहीं तो अरबी सिखाएगा, मुकल्लिद खुद जाहिल होता है हमको अरबी सिखाएगा। और मैं उधर में आपके साथ रियान फुल तो एक दिन की डाल दूंगा भगवान। ठीक चलो हो गया तुम्हारा, अब तुम्हारा हो गया टाइम। हाँ खामोश रहो, मेरा काम आ गया, हो गया तुम्हारा टाइम तो हो गया। अरे हो गया मेरे भाई, छह पे तुमने रोका था, 9 हो गया। 6 पे रोका था मुझे, 9 हो गया। 6 पे रोका था, 9 हो गया। अभी खामोश रहो अभी खामोश रहो। अब देखो सामईन, इनको असल में अरबी, खामोश रहो। देखो यार बदतमीजी और दलाइल नहीं है तो बदतमीजी करेगा। अभी देखो 4:10 हो रहा है, अभी खामोश रहो। अरे खामोश रहो। हाँ ये 4:10 हो रहा है, खामोश रहो। अभी इसको अरबी नहीं आती तो हाजा से कौन मुराद है, पहले जाबिर बिन अब्दुल्ला का जिक्र हो गया है और हाजा रजुल बिन असहाबी नबी, ये असहाबी रसूल जो है ये फरमाते हैं। तो हाजा से मुराद ऊपर जो नाम का जिक्र आया है जाबिर बिन अब्दुल्ला, तो हाजा से मुराद वही है। तुमको अरबी अदब अरबी चीजें कुरान भी नहीं पढ़ सकता तो इसका मतलब उसमें भी हाजा जालिका उलाइका बहुत सारे ऐसे है, हुमा हुम, ये सारी जमीरें हैं जो राज होती है, जो पहले जिक्र हो चुका है उसकी तरफ राज होती हैं। तो अरे खामोश रहो, मेरे टाइम पे मत बोल। इसने कहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल जो है इमाम के पीछे किरत करने को कहते थे, तो ये झूठ बोल रहा है। देखो मैं पढ़ता हूँ मसाइल इमाम बिन हम्बल, रवायत इमाम अबू दाऊद जो उनके शागिर्द हैं वो बयान करते हैं, कहते हैं समी तो अहमद बिन हम्बल, उनसे कहा गया इन्ना फुलानन काला किरत। अरे थोड़ा सा वो कर लो यार, आवाज आ रही है अनीस भाई थोड़ा सा बंद कर लो, आवाज आ रही है अनीस भाई। हाँ ये इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल से सुना, ये इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल से सुना, उनसे कहा गया कि एक आदमी कहता है कि फातिहा किरत इमाम यानी खल्फल इमाम मखसूस मिन कौली वही जा कुरिया कुरान फस्तमे लहू
फ़क़ाल अमन यक़ूलु हाजा अजमा अन्नासु अन्ना हाज़िहिल आयता फी सलाती। इमाम अहमद बिन कहते हैं उलमा का इस पर इत्तफाक है कि इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वंसतू लअल्लकुम तुरहमून, ये नमाज के ताल्लुक से है। अल्लाह फरमाते हैं जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो, खामोश रहो। ये इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं। दूसरा, इमाम अहमद बिन हम्बल के शागिर्द उनके लिखने वाले अल मुगनी इब्ने कुदामा जो हनबली मसलक की मोतबर किताब है, उसमें लिखा है फ़अम्मा हदीस उबादत सही फ़हुवा महमूल अला गैरिल मामूमी व कज़ालिका हदीस अबी हुरैरा। जहाँ तक उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह की हदीस है तो वो महमूल है, मुक्तदी के अलावा में महमूल है, यानी अकेले नमाज के लिए वो महमूल बता रहे हैं इमाम अहमद बिन हम्बल। ये अल मुगनी इब्ने कुदामा दूसरी है। हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। अरे नहीं हुआ, कहाँ हुआ? 10 अरे 2 मिनट से ऊपर हो गया इधर। अरे अभी सेकंड बाकी है, अभी सेकंड बाकी है। जब 13 लगेगा ना, जब 13 12 नहीं, हो गया। बहुत ही मरदूद आदमी है यार, जब इसको समझ में नहीं आता कि कैसे है। मैं 10 पे लिया था। अरे मुकल्लिद जाहिल क्या? जाहिल मुतलक होता है, मुकल्लिद विक्टोरिया ये जो अंग्रेज की ये पैदावार है, तो हो गया। हमें मालूम है तू अंग्रेज की पैदावार है। अंग्रेज ने तुझे बनाया अपनी हिफाजत के लिए, मुझे मालूम है तू अंग्रेज की पैदावार है, तेरे के अंदर से अच्छाई नहीं है। चल चल बोल, मुझे मालूम है विक्टोरियन अंग्रेज। तो मुकल्लिद तो खुद हुआ है, तूने माना है अंधा मुकल्लिद। चल बोल। ये बंदा जो है ना, एक बात का जवाब नहीं दे पाया है, कुत्ते के बल्ला नहीं बंदा। एक बात का अभी तक जवाब नहीं दे पाया। ये बोल रहा है साहबी का कौल है, वह हाजा से मुराद कौन से डिक्शनरी में तू पढ़ दिया कि जाबिर बिन अब्दुल्ला है? पहले ये बात का जवाब ला तू। दूसरी बात ये है कि तू इस बात का जवाब अभी तक नहीं दिया कि इमाम तिरमिजी ने अहमद बिन हम्बल का कौल नकल किया है। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का जमाना इमाम तिरमिजी ने नहीं पाया। वो दोनों के बीच सनद कहाँ गया? आसमान निकल गया, जमीन खा गया, वो सनद लेके आ। अहमद बिन हम्बल से सहाबी तक सनद लेके आ। वो सहाबी कौन है? वो नाम मेंशन करा। इस बात से तू भाग गया, अभी दूसरा जगह गया, खुदामा कहाँ कहाँ चला गया। तो इमाम अहमद ने इसी तिरमिजी में कहा है कि नहीं, अपने कौल से उन्होंने रुजू कर दिया। इसी तिरमिजी में कहते हैं कि नहीं, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए। पढ़ना आगे लिखा हुआ है, यही तिरमिजी में लिखा हुआ है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए। अब तू जो आगे सुना रहा है ना जाबिर बिन अब्दुल्ला का, जाबिर बिन अब्दुल्ला माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो साहबी रसूल है। अब जाबिर बिन अब्दुल्ला का जो 850 नंबर पर हदीस है ना कि 1 रकात भी नमाज मत पढ़ो बगैर सूरह फातिहा के, मगर ये कि तुम इमाम के पीछे हो, तो उस हदीस पर इमाम जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद अमल नहीं किया है। सुनन इब्ने माजा 854 नंबर पर हदीस है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला खुद इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते थे, तो उन्होंने खुद उस हदीस पर अमल नहीं किया। मैंने जो हदीस पेश किया अल्लाह तआला वाला, उस पर उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमल करते हैं। वो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हैं, वो खुद उन्होंने अमल करके दिखाया है। अब तू इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कौल पेश करा है दूसरी जगह से, एक तेरा ही कौल है यहाँ पर, तू ही ने दिया है दलील 312 नंबर तिरमिजी का। यहाँ पर तो है तो इमाम अहमद बिन हम्बल सूरह फातिहा पढ़ते थे इमाम के पीछे। तो तू जो दलील दे रहा है दूसरा ना, उसका स्कैन लगा व्हाट्सएप पर, उसकी भी सनद देखूंगा कि खामोश रहो, सनद के जिंदा होता है। खामोश रहो विक्टोरियन साहब, खामोश रहो विक्टोरियन साहब। अब मैं इसको एक दलील देता हूँ, उसके बाद इसकी पिटाई करता हूँ दूसरे हिसाब से। मजमुआ इब्ने फतावा शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिल्द नंबर 40 वल इसरूना, ठीक है, सफ़ा नंबर 312, कहते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं इजमाउन नासी अला अन्नहा नज़लत फी सलाती व इजा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वंसितू। ये जो आयत है अल्लाह कुरान की, इजा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पढ़ा जाए उसको गौर से सुनो, खामोश रहो। इस पर उलमा कराम का इजमा है। इमाम अबू दाऊद जो इमाम अहमद बिन हम्बल के शागिर्द है, उन्होंने भी यही इजमा नकल किया है और इन्होंने भी इजमा नकल किया। अब ये कहता है कि रुजू कहाँ हुआ भाई, ये तो सनद के साथ है ना पूरी, उनके शागिर्द फरमा रहे हैं, तो उनके शागिर्द जो कह रहे हैं कि रुजू किया तो रुजू का तो सनद दे, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कहाँ कहा, तो असल में ये मेंटल टाइप है, इसका दिमागी तवाजुन खराब हो गया है। मैंने
इमाम तिरमिजी की सनद के साथ पढ़ा है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं हद्दसना इसहाक बिन मूसा अल अंसारी हद्दसना मालिक अन अबी नुऐम व इब्ने कैसान कि अन्नहु समिया जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला यक़ूलु मन सल्ला रकातन सुम्मा यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरानी फलम यसिल इल्ला यकूना वराल इमामी फहाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन। ये हदीस हसन और सही है। ये कहते हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु फरमाते जिसने रकात भी सूरह फातिहा के पढ़ी उसने नमाज नहीं पढ़ी, अलबत्ता इमाम के पीछे हो तो जायज है। यानी इस हदीस को वो खुद कह रहे हैं कि अकेले वाले के लिए है, और यही हदीस उनको इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की तरफ पहुंची थी और उसी को इमाम तिरमिजी ने नकल किया है और हदीस ये सनद के साथ है, तो यही सनद उनके पास पहुंची थी। एक कहता है कि बेगैर सनद उन्होंने बयान किया, तो ये सहाबी रसूल को इन्होंने बयान कर दिया कि ये सहाबी रसूल जाबिर बिन अब्दुल्लाह का यही कौल है। अब मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में भी मैंने बता दिया कि 3807 हदीस हद्दसना वकी अन इजहाक अन इस्मान अन उबैद बिन मिक्सम अन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला काला। ठीक है, वही बात फरमाते हैं। जाबिर फरमाते हैं कि इमाम के पीछे किरत मत करो, ला तकरा खल्फल इमामी। ये सनद के साथ ये दूसरी हदीस है जाबिर बिन अब्दुल्लाह। सही मुस्लिम की हदीस है अपना जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि उनसे सवाल किया गया इमाम के पीछे किरत करनी जायज है, फरमाया इमाम के पीछे किरत हरगिज नहीं, जायज नहीं है। ठीक है, सीधा उन्होंने कहा है ला किराता माल इमाम फी शैइन। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ये दो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और मैंने इजमा भी नकल कर दिया है कि इमाम अहमद बिन हम्बल इजमा नकल कर रहे हैं। हो गया दूसरा टाइम हो गया। भाई चल भाई मैं ध्यान नहीं दिया। चलो बयान कर। कोई एक बात जो है ना छोटी सी बात समझ में नहीं आती, तुम्हारा मेमोरी कमजोर है, समझे। मैंने कहा कि तुमने जो दलील पेश की है, पहले तू तो एक ही दलील का डिफाइन नहीं कर पा रहा है तो दूसरे दलील में क्यों जा रहा है भाई। पहले एक बात तो क्लियर हो, तूने ही दलील दिया है ना। तूने तिरमिजी का हदीस नंबर 312 था, उसमें लिखा है कि इमाम पहली तो बात है कि इमाम तिरमिजी ने अहमद बिन हम्बल तक कोई सनद बयान नहीं की, वो सनद लेके आया। दूसरी बात, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने किसी सहाबी का कहा कि सहाबी का कौल है, वो सहाबी कौन है और सहाबी तक जो है ना सनद लेके आया इमाम अहमद से लेके। ये बात का पहले तू क्लियर कर तब ना आगे बढ़। दूसरा दलील पेश कर रहा है, ये उन्होंने ये क्या, उन्होंने ये क्या, उन्होंने ये क्या है। मेरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, तू कोई भी दलील पेश कर दे उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक तू मेरे व्हाट्सएप पर वो नहीं डालेगा मैं उसको देखूंगा नहीं, या तू जो पढ़ रहा है वही लिखा है कि नहीं उस पर, जब तक देखूंगा नहीं तब तक तेरा कोई दलील का कोई फायदा नहीं है। अब तुमको जाबिर बिन अब्दुल्लाह वाला भी तू हदीस पेश कर रहा है कि उन्होंने कहा है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं दलील दे रहा हूँ सुनन इब्ने माजा का। वो उनका खुद का फतवा है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़े, वो खुद पढ़ते थे इमाम के पीछे सूरह फातिहा जाबिर बिन अब्दुल्लाह। उनका हदीस पर खुद अमल नहीं रहा, जो दलील थी उन पर उन्होंने खुद अमल नहीं किया। दलील के बगैर कोई काम नहीं। नहीं मुझे हवाला भेज, नहीं हवाला भेज, हवाला ला हवाला भेज, हवाला हवाला ही दे रहा हूँ ना सुनन इब्ने माजा। भेजने को भेजो, भेजो हवाला भेजो, हवाला भेजो व्हाट्सएप पर भेज, मुझे हाई लिख हवाला भेजो, हवाला भेजो व्हाट्सएप पर मुझे अस्सलाम वालेकुम लिख कर भेज, हवाला भेज। मेरा नंबर है ना उसको ऐड करके भेज जरा। ठीक है। अब जो है ना तू ऐसा कर, हाँ भेज 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 मेरे भाई भेज। अरे यार भेज ना यार, इतना बड़बड़ के। नहीं 7 बजे नहीं, भागना नहीं है, भागना नहीं है। मेरी बात बगैर सुने भागना नहीं है। देखो किफायतुल्लाह सनाब अली भाग रहा है। शिकस्त नहीं मेरी दलील, मैं तूने झूठ बोला, तूने जो झूठ, मेरी बात सुन के भागना। मेरी बात जब तक सुनेगा नहीं भागेगा नहीं, तुम्हारी शिकस्त मानी जाएगी। सनाब अली साहब, किफायतुल्लाह सनाब अली भाग गया, ये किफायतुल्लाह सनाब अली भाग गया। डर के किफायतुल्लाह सनाब अली, डर के मत भाग। यहाँ सुन, डर के मत। सनाब अली, किफायतुल्लाह सनाब अली देखो भाग रहा है।
ये तेरा साथी ने दानिश से अलवी ने कहा है ये किफायतुल्लाह सनाबली कि ये किफायतुल्लाह सनाबली है। नहीं हूँ अरे मैं, खा मेरा, सनाबली नहीं। हाँ हाँ मेरा सुन ले, मेरा जो मैं कह रहा हूँ वो सुन ले पहले, ठीक है। मैं तुम कह रहा, किफायतुल्लाह हाँ खुल, सनाबली नहीं हूँ, हाँ अभी मैं अरे साइड पर हूँ, अभी मैं खामोश काम कर रहा हूँ कि शाम में खामोश सुबह रह, 7 बजे भाग मैं मत, दलील करूंगा तुमको। भाग मत, जलील हो गया है तो, वही बोल दिया तू कि तो जलील हो गया है। कबर से उठ के आ विक्टोरियन, जाएगा, तो वो विक्टोरियन, अपने पर उसका अरे नहीं विक्टोरियन, जान ले। वो मालूम है तो क्या है, यहूदी नस्ल का है ना, इसीलिए बदतमीजी कर रहा है, यहूदी नस्ल। नस्ल क्यों भाग रहा अंग्रेजे के टट्टू, मुकल्लिद होता है, अंग्रेजे के मुकल्लिद गुलाम, जाहिल होता है, अंग्रेज। इज्माई उम्मत है। अच्छा यह दलील पेश कर, दलील पेश कर, दलील। ओ यहूदी, यह तो तू भी तो जाहिल हुआ ना, तू मान रहा है बात को, तू भी तो जाहिल हुआ, तू भी जाहिल हुआ। अरे अलबानी कहता है कि वाजिब है तकलीद करना, नजीर हुसैन देलवी कहता है तकलीद करना वाजिब है। हाँ तो वो कौन था, जाहिल था नजीर हुसैन देलवी? वो यहूदी होल्ड कर दिया है, उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया यहूदी लाइन पर बने रहें। The person you यहूदी भाग गया। यहूदी क्यों भाग रहा है बार बार, ये क्यों भाग रहा है तू जान छोड़ा के, क्यों भाग रहा है? यहूदी नस्ल अंग्रेज की औलाद क्यों भाग रहा है? आज के अंग्रेज के नुस्खे भाग क्यों रहा है यहूदी? अभी क्यों भाग रहा है यहूदी? अरे साहिब जलील तो हो चुका है, अंग्रेज के टट्टू, अंग्रेज के गुलाम, जलील तो हो चुका है। कितना जलील है सलील सूर्य फातिया की एक दलील भी नहीं पेश कर पाया, मतलब क्या है? एक दलील नहीं पेश कर पाया। कौन सी दलील? कौन सी सूर्य फातिया ना पढ़ने की, किरात ना करने की दलील चाहिए? इजा कुरियल कुरान फस्तमे लहू अनसेतुल अल्लकुम तुरमून, ये कुरान कहता है जब किरात जब करा जाए तो उसको होगा। अच्छा पढ़ के सुना चल, सही तो पढ़ के सुना चल। हाँ तू सही सुना चल। क्या हुआ? तेरी हवा खारिज है। को पता नहीं था। अच्छा तू मानता है कि पता नहीं था? नहीं तू मानता है ये बात? तू मानता है कि नहीं पता? तो अल्लाह के, हाँ तो अल्लाह के रसूल ने हदीस में फरमाए इजा करल इमाम फान से, तो जब इमाम किरात करे तो खामोश रहो। इसी तफसीर पर फरमाया, इसी यहाँ की तफसीर में अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब इमाम किरात करे तो खामोश रहो। अरे वो हदीस जईफ है अल्लाह। अच्छा ये हदीस जईफ है? सारे मुहद्दिसीन ने इस हदीस को, जुबैर अली ने यही कहता है कि ये सही है, अल्लामा अलबानी कहता है ये सही है, यानी सारे मुहद्दिसीन का अस्तगफिरुल्लाह। अभी सुन लो यहूदी नस्ल कहता है हदीस जईफ है, जबकि इसके सारे उलमा कहते हैं सही है। ये सही हदीस तो जईफ है। अच्छा हाँ क्या, कौन सा रावी है? कौन सा रावी है? यजीद अल-जाफी है। झूठ बोलता है ये देखो झूठ बोल रहा है। हाँ चल बताओ, अच्छा चल बताओ। इब्ने यजीद अल-जाफी, अच्छा अल-जाफी जईफ रावी था वो। तो किसमें है ये? इस सनद में है? इस सनद में है? नहीं इस सनद में है। ये देखिए यहूदी की औलाद, ये सनद में नहीं है। देखो मैं सनद सुनाता हूँ, मैं सनद सुना देता हूँ। नहीं यहाँ पे तू फंस गया है, अब तू फंस गया है। मैं सनद सुनाता हूँ, मैं सनद सुनाता हूँ, मैं सनद सुनाता हूँ, मैं सनद सुनाता हूँ। रुक मैं सनद सुनाता हूँ, मैं सनद सुनाता हूँ, सनद सुना रहा हूँ। देखो भाग रहा है। अच्छा जईफ है तो क्या जईफ है जरा बताओ। अच्छा जईफ क्या है? जईफ क्या बता दो। नहीं जईफ क्या है वो बताओ। तेरा भाई है ना रामजी, वो रामजी था। वो तेरा अब्बा था, वो तेरा अब्बा था। अच्छा नहीं वो साबित कर, इसमें वो रावी है, ये साबित कर इसमें वो रावी है। चल नहीं ये साबित कर, ये साबित कर। अरे यार ये साबित कर, ये सनद में वो रावी है। मैं सनद सुना रहा हूँ। चलो मैं सनद सुना रहा हूँ। मैं सनद नहीं तू झूठ बोला, इसमें वो रावी नहीं है,
इसमें वो रावी नहीं है, ये सनद सुना रहा हूँ मैं नहीं सुना भी इब्ने माजा। तो भाग मत 846 नंबर हदीस है, मैं सुना रहा हूँ, सनद सुना रहा हूँ, भागना मत। हद्दसना हेलो अनीस भाई, किफ़ायतुल्लाह सनाबली भाग गया डर के मारे। हदीस को जो हदीस पर ये झूठ बोल रहा है। मैंने जो हदीस सुनाई थी सुनन इब्ने माजा की, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इजा करल इमाम फ़ान से, तो जब इमाम किरत करे तो खामोश हो जाओ। और दूसरी हदीस इजा करा फ़ान से, तो जब वो इमाम किरत करे तो खामोश हो जाओ। 2-3 हदीसें हैं और उसको हदीस नंबर भी बताया मैंने 846। तो कह रहा है ये हदीस ज़ईफ़ है। हैं? अभी देखो ये यहूदी नस्ल का जो सही हदीस है उसको भी ज़ईफ़ कर रहा है। अल्लामा अलबानी कहता है सही हदीस है, और इसका जुबैर अली जई भी कहता है सही है, और सारे मुहद्दिसीन ने इसको सही कहा है। इसमें सही हदीस को ये ज़ईफ़ करार दे रहा है, कह रहा है इसमें रावी जाबर जाफ़ी है, जबकि जाबर जाफ़ी रावी है ही नहीं। इसमें अपनी तरफ से कह रहा है ये मरदूद यहूदी नस्ल हदीस को ज़ईफ़ कहने के लिए तो ये कि सनद को इसने बदल दिया है, सनद को बदल रहा है। तो समझ सकते हैं कि ये यहूदी के नस्ल जो है किस पाए की है कि हदीस को ज़ईफ़ करार देने के लिए कुछ भी कर सकती है। और फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, देखो भाग गया, फ़ोन नहीं उठा रहा है।